प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका DSR फॉर यू में मोस्ट वेलकम करता है। बच्चों, आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, MP बोर्ड के प्री बोर्ड परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र जो है उसका विज्ञान विषय का सेट सी का सॉल्यूशन लेके इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छे से देखना है आपको पूरे प्रश्नों को और इनको बच्चों याद कर लेना है, क्योंकि यही आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्नों को आपको कवर किया है इस वीडियो में मैंने, देख लेते। सबसे पहले सही विकल्प तो पहला है H2 और O2 का जब ह्रास होता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है ये बच्चों? तो H2 और O2 के संयोग की कहलाती बच्चों उपचयन अभिक्रिया। दूसरा है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला जो अम्ल है वो कहलाता बच्चों एक्वारेजिया। तीसरा है कौन सी मिश्र धातु पारद अवयव में होती है? तो ये होती है बच्चों अमलगम। चौथा है चावल के पानी में कौन से विलयन की? तो आयोडीन की अगर कुछ विलयन की बूंदा डाल दें तो उसका रंग जो होता है बच्चों वो काला हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है गर्भाशय और भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना कहलाती है प्लेसेंटा। फिर इसके बाद वाहनों में पीछे देखना हो तो कौन सा लेंस लगाए जाते हैं? देखिए उल्टे साइड देखना तो उत्तल लेंस याद रखिएगा। ठीक है ना, उल्टा मतलब ऊ से याद रखना, उत्तल लेंस। फिर विभवांतर किस में नापा जाता? तो वोल्टमीटर में नापा जाता, V से दर्शाते हैं इसे हम। फिर एक्वारेजिया वही आ गया। इसमें बोल रहे हैं HCl और सांद्र अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 3:1 ये हो गया हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव। रिक्त स्थान की बात करते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? फिर जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों जितने भी ये सही रिक्त स्थान हैं, इन सारे रिक्त स्थानों का उत्तर मैंने यहाँ लिख के बता दिया है। देख लें, यहाँ पे पूरा स्लाइड है आपके सामने। पहले का उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरे का रेटिना, तीसरे का सोनोरस या ध्वानिक, चौथे का वर्तिकाग्र, पांचवे का अनंत, छठवें का समांतर क्रम और सातवें का 23 जोड़े। बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। रिक्त स्थान के बाद सही जोड़ियां आती हैं तो देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। इनके उत्तर भी मैंने आपके सामने पूरी एक स्लाइड में दे दिया है। मैं फिर से कहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 10th क्लास के हैं तो बिल्कुल भी भूल ना करें। आप अगर हमारे चैनल को मिस करोगे तो आपको वार्षिक परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलने से रह सकती हैं। इसलिए प्लीज़ ज्वाइन कर लें हमारे चैनल को, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखें सही जोड़ी पूरी है, ये पूरा उत्तर लिखा है। बल्ब के सामने क्या है? टंगस्टन। बल्ब के अंदर जो तंतु रहता है वो टंगस्टन का बना होता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण को दिखाता है। अब एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? फिर पुनरुद्भवन का एक उदाहरण देना है आपको। फिर एक आपतित किरण विद्युत चुम्बकीय धारा के प्रभाव की खोज किसने की थी? ये सारा कुछ है आपको, जितने भी ये 7 के 7 क्वेश्चन हैं, ये सारे आंसर यहाँ पे आपको मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। इनको आप देख लें, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये लिखे हैं पूरे एक वाक्य में उत्तर। पहला है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दूसरे का उत्तर है हाइड्रा या प्लेनेरिया। तीसरे का परावर्तन कोण 30 अंश। चौथे का ऑस्ट्रेट। पांचवे का एसिटिक अम्ल। छठवें का मेडिवला और सातवें का जैव निम्नीकरण। ये हो गए। बारी आती है अब हमारे प्रश्न उत्तरों की। तो 5वां क्वेश्चन है, देखें परितंत्र में कितने प्रकार के घटक हैं, इनके नाम और उसके अथवा में है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई दो अंतर। तो ये देखिए परितंत्र में घटक जितने हैं कितने हैं? 2 प्रकार के घटक, जैव और अजैव, उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा। आपको 2 प्रश्न हैं इसमें तो आपको एक ही करना है। फिर ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, मेरा सजेशन है कि ये वाला कर लें आप लोग, ये ज़्यादा बेहतर है। इसको तैयार कर लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है, ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। बारी आती 6वें क्वेश्चन की कि 2 कारक जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है उनके नाम और समजात को उदाहरण। तो ये है इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उपयोगी और आवश्यक विभिन्नता, भौगोलिक रूप से समष्टियों का अलग थलग होना, विलग हुई समष्टियों में प्राकृतिक चयन और आनुवांशिक विचलन। बच्चों ये जो उत्तर है ये MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसी उत्तर को मैंने आपको लिखाया, आप लिख लीजिएगा जैसा का तैसा। 7वां प्रश्न है साबुन अपमार्जक में अंतर। ठीक है, तो साबुन अपमार्जक में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा। ये आपको इसमें कोई 3 अंतर देने हैं, 2 अंतर देने हैं, तो आप चाहें तो 4 के 4 लिख सकते हैं, लिखना ही तो है, मगर आपको लिखना अलग है। और बच्चों याद जरूर कर लें इन प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये बारी आती है 8वें क्वेश्चन की कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और उसके ऊपर रहा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके। तो देखें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये तैयार कर लें आप लोग। ठीक है, और ये अपना जो हाथ है अंगूठा वाला, लाइक बटन वाला, प्लीज़ बच्चों ये हाथ का भी ध्यान रखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ भी हाथ हो रहा है और वहाँ पर भी प्रश्न में भी हाथ है। ठीक है, बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं के 2 गुण या फ्लेमिंग के बाएं हाथ। तो देखें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, ये कर लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारे बाएं हाथ का नियम। ओके बच्चों, ये पूरा आपको देख लेना है। देखें इनमें डायग्राम बनाने की कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती, इसमें केवल बोलते हैं हाथ का नियम लिखिए, तो आपको चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। फिर बारी आती है अगले क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व किया है आपके पास कि देखिए 12 वोल्ट का विभव यदि 4 कूलम करंट लगाएंगे तो देखिए ये पूरा आपको लिख देना है, लास्ट में आएगा 48 जे बड़ा वाला बनाना, जे का मतलब होता है बच्चों जूल। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। करंट है 12 वोल्ट, आवेश दिया है 4 कूलम, तो ये पूरा आपको कर देना है। उसी के अथवा वाला जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये कुल 4 कारक हैं। आपको कोई 2 कारक के उत्तर दिल में दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 11वां प्रश्न, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, वास्तविक और आभासिक प्रतिबिंब में 2 अंतर। तो देखें यहाँ पे गोली दर्पण ऊपर लिखे हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, और उसके अथवा में है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो ये आप नीचे वाला तैयार कर लें, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ये उत्तर आप लिख दीजिएगा, ये बहुत अच्छा उत्तर है। और चूंकि हमें लिखना है यहाँ पे तो बड़े उत्तर लिखेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो आप ये नीचे वाला लिख दीजिएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आ गया है, और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है उसका ऊपर का उत्तर ये लिखा हुआ है और नीचे है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन के जो नियम वाला क्वेश्चन है इसे जरूर तैयार कर लें, जरूर, क्योंकि ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें, ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं अगले प्रश्नों की। देखिए ये पूरे उत्तर हैं, आपको दोनों दे दिए हैं, जो आपको उचित लगे बच्चों वो आप लिख सकते हैं। तो दोनों प्रश्नों को तैयार करना, मगर फाइनल के लिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, परागण और निषेचन में 2 अंतर, और उसके अथवा में है शुक्राशय, पुंकेसर, अंडाशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसके उत्तर। तो देखें परागण निषेचन में अंतर ये लिखे हैं ऊपर। परागण में क्या होते हैं, पराग कोष पाए जाते हैं, यह एक बाह्य प्रक्रिया है। निषेचन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। निषेचन क्या होती है, ये बीजांड के अंदर होती है। फिर उसके नीचे देखें शुक्राशय कहाँ पाया जाता है, शुक्राशय के कार्य क्या है, शुक्राणु निर्माण में, पुंकेसर के कार्य परागकरण के निर्माण में, पूरे लिखे हैं। आपको जो उत्तर अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, पर लिखना अलग बात है और याद करना है आपको फाइनल की तैयारी के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। जाइलम फ्लोएम में अंतर, ये देखें जाइलम फ्लोएम में अंतर बच्चों, ये प्रश्न तो भूल करके भी मत भूलना, वरना ये भूल जाएगा आपको बच्चों। इसको जरूर पढ़ लेना, जाइलम फ्लोएम में अंतर अपने आप में मज़ेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी वाला प्रश्न है। और उसी के अथवा में था आलिंद और निलय में डिफरेंस। तो ये देखिए आलिंद और निलय में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। जाइलम फ्लोएम भी तैयार कर लें, आलिंद निलय भी कर लें। जाइलम फ्लोएम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। बात करते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके उदाहरण या फिर आयनिक यौगिकों के 2 गुण। तो देखें 15वां क्वेश्चन के ये है उत्तर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक लाइन में लिखा है उत्तर ऊपर, और उसके उदाहरण दे दिए गए हैं। और नीचे देखें आयनिक यौगिकों के 2 गुण दे दिए गए हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, आयनिक यौगिकों के 2 गुण क्या होते हैं कि इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। आप चाहो तो इसको वैसा लिख सकते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है, पॉइंट बना के, ठीक है, 3 पॉइंट बन जाएंगे। बारी आती 16वां क्वेश्चन की, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और उसके अथवा में है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखें आपको ये है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है, और वो हर अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकले, मुक्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अथवा वाला देख लें अवक्षेपण। तो ये क्या है कि जब 2 अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, कोई अविलेय ठोस बना दें, तो इस प्रक्रिया से जो होता है विलयन जो है उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। ये आपको पूरा समीकरण सहित लिख देना है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन में ऊपर वाले का भी उत्तर दे दिया है, पर नीचे वाला जो है विकृत ग्रंथिता, इसे जरूर तैयार कर लेना। और जरूर बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। देखें ऊपर जो आपको समीकरण थे वो लिखे हुए हैं, और नीचे विकृत ग्रंथिता का उत्तर है, ठीक है ना। कि विकृत ग्रंथिता क्या होती है, मतलब सड़ जाना या खराब हो जाना, है ना। तेल और वसा एक चीज़ है, हवा के संपर्क में आके खराब हो जाती, वही चीज़। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, दृष्टि के 3 दोषों का वर्णन और मानव नेत्र के किन्हीं भागों के
कार्य। दृष्टि दोष तो 3 प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आपको इसी प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं। बच्चों ये गूगल से इमेज मैंने ली हुई हैं, तो इसलिए पीछे बैक में यदि कुछ आपको एडजस्ट करना पड़े तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये तैयार कर लीजिएगा, पूरा है आपके सामने, दृष्टि दोष के बारे में पूरा लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में बेटा इनके बारे में इसका आपको निवारण के उपाय कैसे हो जाते हैं, इनकी परिभाषा ये भी पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की बारी आती है कि किन्हीं 3 पादाप हार्मोनों के नाम, कार्य और प्रतिवर्ती चाप। तो देखें किन्हीं 3 की पूछी थी, मैंने 4 के उत्तर दे दिए। 4 पादाप हार्मोनों के नाम और कार्य ये बता दिए मैंने। 4 पादाप हार्मोन कौन कौन से हैं, इनके नाम, कार्य पूरे देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन पूरे लिखे हुए हैं। और ये इसके अथवा वाला जो था वो प्रतिवर्ती चाप वाला वो रहने दीजिए, आप ये वाला कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन देखें, 20वां क्वेश्चन में ये 4 अभिक्रियाएँ, इनको तो भैया रट लो, आपके हर सेट में पूछी जा रही हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण मतलब कि अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, साबुनीकरण, ये चारों अभिक्रियाएं बार बार पूछी जा रही। इनको आप तैयार कर लें बच्चों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही, मतलब इनके चांसेस हैं। फिर इसके आप 21वां क्वेश्चन देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग, इनको देख लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या आता है, खिलौने बनाने में आता है ना, इसके खिलौने बनाए जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए, अग्निरोधक सामान, मूर्तियाँ, खिलौने आदि सब बनाने के लिए, इस तरीके से ये हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा वृक्काणु की संरचना। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में इसी प्रकार आपकी सही और सटीक जानकारी के साथ फुल मदद की जाती है। हम देते हैं आपको एक भरोसा जो आप हमारे ऊपर बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे आपको पूरी सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पूरा प्रश्न है बच्चों वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन, इसकी आपको संरचना बनानी, चित्र बनाना और इसकी कार्यविधि को भी लिख देना है। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में कोई और इन मज़ेदार इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।